चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बारे में। वैसे आपके प्री बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे और आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे, आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सब कुछ कंटिन्यूस होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं 12th के मैथ्स के लिए तो सबसे इजी पार्ट होता है। अगर मैं एक सिंपल सजेशन स्टार्टिंग में दूं तो आपको टेक्स्ट बुक करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। एमसीक्यू के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, सेक्शन जो पार्ट बी होता है उसका डिस्कस। क्या हमें टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं? तो कंटिन्यूअस आप हर साल का पेपर अगर आपने एनालाइज किया होगा तो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि टेक्स्ट बुक को कम से कम 2 से 3 बार कर लें, ठीक है। बट अगर वो भी नहीं किया आपने तो कुछ शॉर्ट तरीके हैं जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर्स तो आपको करिए और ये एक्सरसाइज आप करिए, तो उनमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम सबसे पहला बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। और उसकी से साथ रिलेटेड होता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज है अगर देखोगे तो ये 7-7 मार्क का है और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपने 12वीं स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ही ऑलमोस्ट हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या इनसे सेक्शन डी बनता है? तो सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस बनते हैं 4-4 मार्क के। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे इनवर्स निकालने के लिए बोलेंगे। इनवर्स निकालने का मतलब जैसे ए इनवर्स ये वाला, या फिर दूसरा क्वेश्चन होगा xy प्लस z इज इक्वल टू 10, 2x प्लस y इज इक्वल ये 3 इज इक्वल टू 5, या फिर x y z। इनको वो पूछ सकते हैं x y z की वैल्यू बताओ बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना हर पेपर में ये क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जाके इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। अगर आप पेपर में आपको 10 साल का पेपर देखोगे तो हर पेपर में रहता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसका भी वेटेज 4 मार्क के लिए है। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको सब कुछ नहीं करना है तो कम से कम आप मिसलेनियस के कुछ 5 से 7 क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है। अगर आप पेपर देखोगे ना तो वहां आपको आइडिया लग जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन जो नीचे से स्टार्ट होते हैं जिसमें d2y/dx2 आपको प्रूफ करना है। फिर एक एक्सरसाइज आती है लॉगरिथमिक जिसको हम 5.3 बोलते हैं। 5.3 मतलब जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे वाले ये क्वेश्चन भी 4 मार्क में बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो आपको ध्यान रखना है। और मिसलेनियस के तो मैं यही कहूंगा कि जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है वो एटलीस्ट 4 से 5 ही है, ज्यादा नहीं है, 5 है। उनको आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, बट आपको ध्यान रखना है कि करना क्या, फोकस क्या करना है। लास्ट की 3 एक्सरसाइज अगर पूरा करना है। मिसलेनियस में 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपको कंटिन्यू उनको बार बार लिख के आप याद करें, ठीक है। अब आते हैं 3 डायमेंशनल 2 पेज का चैप्टर है जो सबसे इजीएस्ट है और इसका वेटेज है 7 मार्क का। क्या ये सेक्शन डी में आता है? सेक्शन डी में नहीं आएगा, ये आपको सी और बी में मिलेगा। हमें क्या करना है, कम से कम जाके सॉर्टेड डिस्टेंस तो कर ही लो आप। एक क्वेश्चन सॉर्टेड डिस्टेंस का पेपर के अंदर रहेगा, एक फॉर्मूला लिखना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना, नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकालना, काम खत्म, जेब में 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखिएगा सॉर्टेड डिस्टेंस छोड़ के मत जाना। फिर इसी में एक टॉपिक आता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। 2 ही टॉपिक है, इनको आपको करना है। बहुत आसान है, आप सीख सकते हो, उसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक इजीएस्ट टॉपिक है जिसके अंदर आपके क्वेश्चन एक बनेगा और एमसीक्यू बनता है। एक क्वेश्चन कैसा होगा, ग्राफ बनाना है, ग्राफ अंदर आएगा कि बाहर आएगा, उसका फिजिबल रीजन निकालना है और मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ नहीं। जैसे जिसको अब लीनियर इक्वेशंस आती है 10th क्लास की, वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकता है और अपने मार्क्स को गेन कर सकता है। क्लियर है? तो इस चैप्टर को भी हमें नहीं छोड़ना, सिर्फ 1 पेज का चैप्टर है, 1 पेज का। 1 पेज में 10 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करने के बाद जो मार्बल के क्वेश्चन नंबर 19 आपको हर पेपर में मिलेगा, वहां पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब पढ़ो, प्रोबेबिलिटी में जो चैप्टर है उसके अंदर आपको जाके 13.1 और 13.2 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करने, जैसे पी ए यूनियन बी पूछ लिया किसी ने, फिर किसी ने पूछ लिया पी ए डैश, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप वर्ड प्रॉब्लम करो, जो तीसरी एक्सरसाइज में आता, मत करो, चलेगा।
बट पहली दो एक्सरसाइज में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट वाले क्वेश्चंस दिए, और वो फॉर्मूला बेस्ड है। जो 11 के फॉर्मूले उनको लगाना और आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जाके ये चैप्टर आप फोकस कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, पहली दो एक्सरसाइज से फोकस करें, कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके आगे अगर आपको इच्छा हो तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आते हैं एओआई। एओआई का वेटेज 4 मार्क का है और एक एक्सरसाइज इसके अंदर भी है। 8.1 में ऑलमोस्ट जो एलिप्स वाला क्वेश्चन है ना, उसका एरिया निकालने को मिलेगा आपको। एरिया एलिप्स का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप मुश्किल से पूरी टेक्स्ट बुक में 10 क्वेश्चन दिए हैं, उन 10 क्वेश्चन में करें, आपको यहां पे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दो क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलने वाले और इजी है। फिर जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफिकल्ट है बट 4 मार्क का वेटेज है इसमें। 4 मार्क का वेटेज कहां का है? होमोजीनियस इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो बैक्टीरिया वाले क्वेश्चंस। तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज इसमें करनी होगी। तो 9.3, 9.4, 9.5 वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तो ही आप इस एक्सरसाइज में कुछ काम कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का कोई वेटेज नहीं लिखा है, क्योंकि वो अगर आपको आएगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसमें जिसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं, मैंने वो चैप्टर्स लिए। इसमें अगर आपको 4 मार्क्स पक्के करने हैं तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन आनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए और सेपरेबल वेरिएबल आनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी आप जाओगे, एक चीज और बता देता हूं, 9.3 में जाओगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम 16 या 17 से स्टार्ट होती हैं और 20 या 23 तक जाती है। तो उन क्वेश्चंस को आपको पिक करके करना ही करना है। 4 मार्क का वेटेज आपको मिलेगा। अब सबसे खतरनाक जो चैप्टर है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक है। बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करें आप। मिनिमम 10 क्वेश्चन कौन से? जो एक्सरसाइज के नीचे से है ना, 16 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे 23 तक। उसके बाद मिसलेनियस में जाएं, विंडो वाला क्वेश्चन, 2r/√3 वाला क्वेश्चन, 4r/3 वाला क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर भी है, वहां पे करें। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं 10 क्वेश्चन में से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर भी अगर लगे कि नहीं यार थोड़ा और कम करना है तो एटलीस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर लो भाई। नहीं कुछ है तो मार्वल के अंदर आप सेक्शन डी वाले में जाओ, उन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करो। एक बार में नहीं आएगा, कम से कम 4 से 5 बार आप करोगे, तब जाके आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये पूरे चैप्टर का मैंने वेटेज नहीं लिया है। कुछ चैप्टर आपको हो सकता है इसमें बहुत अच्छे से आते हो, कुछ चैप्टर हो सकता है वो ना आते हो। तो नहीं आते हैं तो कम से कम वो टॉपिक आप करें, बिना वो टॉपिक के आप इसमें पार नहीं लगा सकते। ऐसा भी मत करना कि आप सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के चले गए पेपर देने, क्योंकि ये 12th का पेपर है, इसमें गलती होने के चांसेस हैं और चैप्टर जो है बड़े बड़े भी हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, 3D हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, एओआई हो गया, इनको छोड़ना नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वेटेज कुछ 12th के मार्क्स आपको गेन करने होंगे। 50 मार्क का एमसीक्यू आएगा, वो भी आपको ध्यान देने। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, आपको रोड मैप समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। तो आज से अगर आपको करना है तो सबसे पहले इन पे फोकस करिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे। कम से कम 7-7, 14 मार्क के आसपास आ जाएगा। 100 मार्क का पेपर है, उसके अंदर पासिंग मार्क 33 या 36 होगा, तो उस हिसाब से आप अपने गोल को बनाएं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो शायद पूरा ही पढ़ेंगे, बट अगर आपको एक सिंपल सजेशन दूं तो टेक्स्ट बुक आप करें कम से कम 2 बार, वहां से आपको पेपर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम।